उत्तराखंड में जमीन खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने नया सर्किल रेट जारी किया है और सर्किल रेट में 8 से 22% तक की बढ़ोतरी। 2 साल बाद सर्किट रेट चेंज किया गया। साल 2023 में सर्किल रेट बदले गए थे। देहरादून में 22% तक सर्किल रेट में वृद्धि हुई है। राजपुर रोड पर जमीनों के दाम सबसे अधिक है। पूरे प्रदेश में आज से जमीन खरीदना महंगा हो गया है। नए सर्किल रेट लागू हो गए हैं। औसतन 15% की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि दून में इस बार भूमि के सर्किल रेट में 22% तक की वृद्धि हुई है। सर्किल रेट के हिसाब से सबसे महंगी राजपुर रोड की जमीनों का दाम 9% तक बढ़ा है और इस बढ़त के साथ राजपुर रोड पर घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक भूमि की दर अब 68,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गई है, जबकि पहले ये दर 62,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए, जाहिर तौर पर इस खबर ने उन लोगों को चिंता में डाल दिया होगा जो गांव से शहर की ओर अपना आशियाना बसाने की सोच रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, आपने सही कहा। और चूंकि ये एक विधिक प्रक्रिया होती है जिला प्रशासन की, और हर साल नहीं तो हर तीसरे साल जिला प्रशासन इस बात का कैलकुलेशन करता है कि कितनी तेज़ी से ज़मीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, रियल इस्टेट में कितना बूम है, एग्रीकल्चर लैंड की कितनी रजिस्ट्री हो रही है, किसी भी तरह की ज़मीन को खरीदने का बेचने का सिलसिला किस तरह का है। तो चूँकि जिला प्रशासन को अपना रेवेन्यू देखना होता है, अगर उसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं तो वो जो सर्किल रेट होता है, जिसको कलेक्टर रेट भी बोला जाता है, तो जिलाधिकारी उसका एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके उसको जारी करते हैं। संभवतः ये मतलब एक सामान्य तौर पर मई में शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा मानसून की वजह से और उसकी वजह से विलम्ब हुआ, तो इसीलिए 5 अक्टूबर से इसको लागू किया गया। अब चूँकि ये करना ही होता है, तो सर्किल रेट बढ़ने से सरकार का खजाना तो भरेगा ही, लेकिन आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। चूँकि सर्किल रेट में जो बढ़ी हुई दरें हैं वो आपको देनी होगी, और उस पर उतनी बढ़ी हुई दरों पर आपको स्टाम्प शुल्क भी देना होगा। यानी जो ज़मीन खरीदने और बेचने वाले लोग हैं उन पर 2 तरह की मार पड़ेगी। एक तो दाम ज़्यादा देना, और दूसरा स्टाम्प ड्यूटी का बढ़ जाना। स्टाम्प ड्यूटी सर्किल रेट पर आधारित होती है, तो जब वो सर्किल रेट बढ़ेंगे तो स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ेगी। तो 2 तरह की मार लोगों पर पड़ी है। तो ये पूरे प्रदेश में 8 से 22% तक की बढ़ोतरी हुई है। देहरादून, चूँकि यहाँ सबसे ज़्यादा कारोबार रियल इस्टेट का होता है, हरिद्वार है, रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर जिला है, हल्द्वानी है, तो ये यहाँ पर लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब जैसे देहरादून से पोंटा साहिब की तरफ यानी हिमाचल की तरफ जो एक हाईवे जाता है, उस पर 75 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर एग्रीकल्चर की दर हो गई है। 1 हेक्टेयर में 14 बीघा के आसपास ज़मीन होती है, और 1 हेक्टेयर अगर आपको खरीदना है तो 75 लाख रुपए आपको वाइट के देने पड़ेंगे। तो उसकी व्यवस्था करना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई खेती बाड़ी वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। जो रियल इस्टेट के कारोबारी होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आम आदमी है उन पर फ़र्क पड़ता है, जो किसान हैं उन पर फ़र्क पड़ता है। तो जैसे बहुत सारे पॉश इलाके हैं, और यहाँ पर जैसे राजपुर रोड की बात अभी आपने की थी, वो पूरी तरह से पैक हो चुकी है, वहाँ बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी वहाँ तकरीबन 8 से 9% की वृद्धि कर दी गई है। तो जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसका असर तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन राजकोष का जो मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। तो दोनों ही तरह सरकारें देखती हैं, और टैक्स पेयर के पैसे को किस तरह से कैसे मैकेनिज्म करके उसको लाना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये एक विधिक प्रक्रिया होती है हर साल की, और किसी किसी साल होती है और किसी साल नहीं भी होती है। जी बिल्कुल अजीत, और देखिए वहीं दूसरी तरफ जैसा कि अभी आपने बताया कि सर्किल रेट की अगर हम बात करें तो लोगों के इंटरेस्ट पर कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आधारित होती है, उनके रुझान पर आधारित होती है। और इससे एक और बार फिर ये बात सामने आ गई है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पहाड़ी इलाकों के बजाय अभी भी लोग मैदानी क्षेत्रों को तवज्जो दे रहे हैं। देखिए, उसकी एक बड़ी पुरानी और बड़ी मूल वजह है कि पहाड़ से लोग मैदानी इलाकों की तरफ क्यों अग्रसर हो रहे हैं। चूँकि हम आए दिन हर रोज़ ये ऐसी खबरें हम खुद ही चलाते हैं, खुद ही भेजते भी हैं कि पहाड़ में इलाज नहीं होने की वजह से फलाना आदमी की मौत हो गई, और प्रसव पीड़ा से
तड़प रही महिला की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरें आपने देखी होंगी। वहाँ चूँकि एक मूलभूत समस्या जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो शिक्षा और चिकित्सा की होती है। ऊपर डॉक्टर और मास्टरों का बहुत बड़ा अभाव है। अब लोगों को जब ये लगेगा कि उनका इलाज भी नहीं हो रहा और उनके बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं रहे हैं, और खेतीबाड़ी भी जिस तरह से हर विधानसभा में मुद्दा उठता है कि खेतीबाड़ी को जंगली जानवरों से कैसे बचाया जाए, तो जब खेतीबाड़ी भी नष्ट हो रही है और शिक्षा चिकित्सा का भी कोई एक बहुत बढ़िया प्रबंधन नहीं है, तो उस परिप्रेक्ष्य में फिर लोग उसी के आधार पर माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, जैसा उत्तराखंड में लगातार हो रहा है। और ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही मतलब ड्रॉबैक है कि जब से राज्य बना तब से ज़्यादा तेज़ी से पलायन यहाँ हुआ है बनस्पत इसके कि जब अनडिवाइडेड यूपी था, तो राज्य बनने के बाद तेज़ी से विकास हुआ और तेज़ी से पलायन हुआ। तो नीचे रोजगार के अवसर आए, व्यापार के अवसर आए, लोग ऊपर से दौड़कर नीचे आ गए। और तो इस तरह से माइग्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। एक प्रगति के लिए भी माइग्रेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम जहां आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं नहीं, तो वहाँ लोग मजबूरी में अब वहाँ से अपना माइग्रेट करते हैं। जी बिल्कुल अजीत, और लगता है हर पहाड़ का यही हाल है, चाहे बात हम उत्तराखंड की करें, हिमाचल की करें। कुल मिलाकर इन पहाड़ों की खूबसूरती को स्विट्जरलैंड से इनकी तुलना तो की जाती है, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसी सुविधाएं पहाड़ों पर मिली, इससे अभी हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ कोसों दूर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।